नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्ति होम चैनल पे पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आप उन सब का भी लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो ऐसा आपको मिल जाए जो आपके सोचने का नज़रिया ही बदल दे, या कहीं ना कहीं एक अलग ही कृपा आपके ऊपर हो जाए। कौन कब कहाँ मिल जाए कोई नहीं जानता। और कहीं ना कहीं जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो हमारी नित्य प्रति कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा चले, कल हो ना हो आश्वास है कल नहीं है, तो वो भी जैसे ही वीडियो फिर चैनल पर अपलोड किया जाता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। आज बात करने वाले हैं ठाकुर जी की कृपा से जो कृष्ण पक्ष की जो वैशाख मास की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका फल क्या है, और कहीं ना कहीं क्या जो एक कृपा है ठाकुर जी की। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि हम ये वाला व्रत करेंगे, उसका फल क्या है, उसका प्रभाव क्या है, क्या उससे जुड़ी हुई वो पहले किसने किया, उससे जुड़ी हुई कथा क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो व्रत करते हैं उनको भी जब वो कथा का श्रवण भी करते हैं उसका एक अलग लाभ उनको प्राप्त होता है। लेकिन बहुत सारे प्रारूप हैं कि अगर आप व्रत नहीं भी करें तो सिर्फ कथा ही श्रवण करने का कई बार बहुत लाभ होता है, रात्रि जागरण का कई बार बहुत बड़ा लाभ होता है, या कहीं ना कहीं हरि नाम संकीर्तन का, या कीर्तन कर रहे हैं या हरि के नाम का गुणगान करना, इसका भी अपना एक अलग ही लाभ है। चर्चा करने का भी, प्रभु के नाम की चर्चा करने का भी लाभ है। क्योंकि पूरे संसार की जो है बुराइयों को छोड़ करके, आज इसको बुरा कह दिया, उसको बुरा कह दिया, आज इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, इन चीज़ों को त्याग करके जब आप ठाकुर जी के पावन पवित्र चरित्रों के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं या कहीं ना कहीं कथा करते हैं, तो उस चीज़ का एक बहुत बड़ा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है। और आज ऐसे ही जो, जैसे मैंने कहा कि आज की ये जो वैशाख कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस व्रत को पहले किसने किया, उसकी कथा को भी आपको श्रवण करवाएंगे। क्योंकि कृपा हुई है ठाकुर जी की, अवदास की तो खाली वही एक इच्छा है कि आपको कथा का श्रवण करवाना है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करते हैं तो कथा का लाभ जो है आपको, कई बार ऐसा होता है कि बिना व्रत किए भी जब आप कथा को श्रवण करते हैं तो उसका भी एक लाभ है। तो युधिष्ठिर जी ने जब पूछा श्री कृष्ण जी से कि महाराज ये जो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसका नाम क्या है, इसका लाभ क्या है, तो जैसा ही बताया श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से जो बताया गया वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा अपनी अल्प बुद्धि से। हरि अनंतारी कथा अनंता, अलग अलग संतों ने अलग अलग कथाओं को अलग अलग तरह से कहा है, लेकिन कोशिश हमारी वही है कि जो ठाकुर जी का जो रसामृत है, जो भगवत कृपा का रस है, कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ मिले। तो जैसे ही प्रश्न किया युधिष्ठिर जी ने, श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि ये जो कृष्ण पक्ष की वैशाख नाम की एकादशी, इसका नाम वरुथिनी एकादशी है। और वरुथिनी एकादशी का इतना बड़ा फल है जैसे कोई अन्नदान का या कन्यादान का, ये कुछ एक ऐसे महादान है जैसे कन्यादान, तिल का दान, सुवर्ण का दान और अन्न का दान, तो ये महादान है। तो इन महादानों का जो फल होता है कहीं ना कहीं उसका फल जो है वो इस वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी कई जगह कहा गया है कि 10,000 वर्षों तक जो तपस्या करने का फल है वो सिर्फ वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना, अलग अलग जगह अलग अलग लाभ है। रात्रि जागरण करने का अलग लाभ है, भगवान का कीर्तन करने का अलग लाभ है, सिर्फ व्रत करने का अलग लाभ है, किसी संत को, बैरागियों को दान पुण्य करने का अलग लाभ, और जो कथा है उसको श्रवण करने का अलग लाभ है। कि कई बार ये भी कहा गया कि 1000 गौओं का दान करने का जो फल मिलता है वो सिर्फ वरुथिनी एकादशी की कथा को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। पर भाव से श्रवण करेंगे तब,
अब वो खाली टीवी पे या मोबाइल में कथा लगा ली, पर अन्यत्र कहीं चर्चाएं चल रही हैं। कब वीडियो आया, कथा श्रवण की नहीं की, आधे में की नहीं की। तो जब पूर्ण भाव से ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करते हुए, क्योंकि ठाकुर जी की जब कृपा होती है तभी कथा प्राप्त होती है, तभी उसको श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है, नहीं तो अन्यथा कोई श्रवण करने का, कथा का आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो, मैं थोड़ी सी चर्चा लंबी कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ब्राह्मण देवता घर पे आए, उनकी इच्छा होती है कि आकर के कथा सुनाएं, पर कुछ एक ऐसे कारण होते हैं, चाहे शरीर में रोग है या अर्थव्यवस्था की बात है या समय का अभाव है, तो वो कहीं ना कहीं वो चाहकर भी अपने घर पे किसी ब्राह्मण को आमंत्रित नहीं कर पाते कि कथा श्रवण की जाए। लेकिन यहाँ से भगवान ठाकुर जी की कृपा है कि चाहे मोबाइल के माध्यम से ही, यूट्यूब के माध्यम से आपको वो कथा श्रवण करने का लाभ मिले, तो ज़रूर उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी तो यही मनोकामना है कि आप भाव से कथा श्रवण करें, ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। तो पहले किसने किया, जो कथा है इस व्रत की, वरुथनी एकादशी की, कि कहते हैं कि राजा मानधाता जो, अब फलों का तो आपको पता लग गया ना, कि अन्नदान, कन्यादान जैसे महादान का फल, 1000 गांव के दान का फल सिर्फ कथा श्रवण कर से, 10,000 साल के तप करने का फल सिर्फ व्रत करने से। तो राजा मानधाता जो नर्मदा नदी के तट पे कहीं ना कहीं निवास करते थे, तो एक बार उन्होंने, कहते हैं, ऐसा महान तप करने की ठान ली कि एकदम ध्यान में ही रत हो गए, और भगवान विष्णु के ध्यान में इतने रत हो गए कि कहते हैं कि अपनी सुध बुध ही भूल गए। अब पहले के ज़माने में जो है, राजा लोग जो है नदी के तट पे या जंगलों में या किसी निर्जन स्थान में जाकर के जो है तपस्या करते थे, कि जहाँ पे उनके तपस्या में कोई व्यवधान न, जो महासमाधि लेने वाले हैं, कि अपने ही ध्यान में लीन हो, वही तो होता था असली पुराना तपस्या तप। तो कहीं ना कहीं राजा मानधाता जो थे वो तपस्या करने लगे, और इतना ज़्यादा लीन हो गए, कहते कि वहाँ पे एक भालू आया, और भालू ने पहले राजा मानधाता का पैर चबाना शुरू किया। लेकिन राजा मानधाता जो है वो इतना ज़्यादा भक्ति में लीन थे कि उनको कोई क्रिया का, जो महासमाधि में कोई कई बार हो, अपने शरीर की सुध बुद्धि ना हो, कहीं और इसकी चेतना खोई हुई हो, तो कहते हैं कि फिर भालू ने जो है मानधाता को घसीट कर और आगे जो है अन्यत्र स्थान पर ले जाने लगा। तो जैसे ही राजा की चेतना आई, तो राजा ने देखा कि भैया भालू जो है अलग ही हिंसक क्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन अपने तपस्या का जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, अपना ध्यान नहीं छोड़ूंगा, तो उस वजह से उन्होंने भालू के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, या जैसे बोलते हैं ना कि विद्रोह नहीं किया। लेकिन अब वो परेशान तो हुए उस चीज़ से कि अब इसको हटाया कैसे जाए, कि मैं तो अब धर्मबद्ध हूँ, कि मैंने तो जो है अहिंसा का व्रत ले रखा, कि मैं तो हिंसा करूँगा नहीं, चाहे किसी जीव की भी हो। तो फिर उन्होंने जिसका ध्यान कर रहे थे, ठाकुर जी का स्मरण किया, ध्यान किया कि महाराज आप कृपा करें कि अब मैं एक धर्म संकट में हूँ, मैं अपने इस तपस्या के व्रत के अंतर्गत जो है मैं हिंसा भी नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं अब मैं एक ऐसे धर्म संकट में हूँ कि इससे आप ही मेरा पार पा सकते हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने, जो अपने भक्तों के पालक हैं, फिर अपनी शक्ति से उन्होंने उस भालू का संहार कर दिया। लेकिन तब तक देर ये हो चुकी थी कि जो वो पैर को चबा रहा था भालू, तब तक वो राजा मानधाता के पैर को चबा चुका था। अब राजा मानधाता जो है, जो अपना पैर देखा कि अब तो पाँव ही नहीं है, तो बड़े दुख में हुए कि अब क्या होगा। पर कहीं ना कहीं ठाकुर जी तो सब पे कृपा करने वाले हैं और बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करने वाले, और उन्हीं के लिए छल करने वाले, कि बुरे लोगों के साथ छल करते हैं कि भक्तों को कोई कष्ट ना हो, धर्म की स्थापना हो, पर लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, छलिया बहरूपिया। तो ठाकुर जी ने कहा कि मानधाता आप परेशान मत होइए, आप मथुरा जाइए, और जाकर के आप जो वरुथनी एकादशी, जो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, उसका व्रत कीजिएगा। आपके सारे अंग जो हैं वो फिर दोबारा जो है अच्छे हो जाएंगे, और आपके सारे अंग दोबारा आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो पाँव खा लिया था भालू ने। तो सुन करके राजा मानधाता को बड़ा एक शांति महसूस हुई,
और राजा मानधाता भगवान श्री कृष्ण के नाम का आसरा लेकर के कहते हैं फिर मथुरा में गए, जैसा बताया था कृष्ण जी ने। और वहाँ जाकर के राजा मानधाता ने इसी कृष्ण पक्ष की वैशाख मास की एकादशी का व्रत किया, जो वरूथनी एकादशी जिसका नाम बताया जाता है। अब वरूथनी कई जगह इसका अर्थ जो है संरक्षण से भी लिया जाता है, कि जैसे अब आप ये व्रत करते हैं तो पापों से या नेगेटिव चीज़ों से आपका संरक्षण होता है। ये भी उसका एक अर्थ बताया गया कहीं वरूथनी का, ये जो नाम मिला वरूथनी एकादशी। और महाफलदायी इस व्रत को राजा मानधाता ने, क्योंकि अब देखो भैया, जब आदमी दुख में होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा साधनाएं करता है कि यार मेरा पाँव चला गया, जल्दी जल्दी मुझे मेरा पाँव वापस मिल जाए। तो राजा मानधाता ने जैसा कहा था श्री नारायण ने, वैसे ही जो है वो मथुरा में गए, वहाँ वरूथनी एकादशी का उन्होंने व्रत किया, भगवान का पूजन किया, ध्यान किया, स्मरण किया। और कहते हैं कि समय के अनुसार जैसा कहा था ठाकुर जी ने, तो वैसे उनके सारे अंग जो है सजीव हो गए। ये तब की बात है महाराज, जब जो है ना ये चीज़ें जो है मुमकिन हुआ करती थी। आज भी कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे है बहुत सारे शक्तिवान सिद्ध साधक जो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं, हकीकत में तब्दील कर सकते हैं, पर दिखाते क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवान के ये जो नॉर्मल जो कहीं ना कहीं जो संसार चल रहा है ना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते कि भैया लोग देखें आंखें फटी की फटे गए, कैसे कर दिया चमत्कार। तो उनको कोई चमत्कार से कोई ज़्यादा वो नहीं कि हम चमत्कार करेंगे हमें बढ़ाई मिलेगी, ये वो अपनी साधनों में मस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब राजा ने वो व्रत किया महाफलदायी, तो अंग सजीव हो गए, खुश हो गया। और कहते हैं इसी व्रत के प्रभाव से फिर राजा मानधाता बाद में स्वर्ग को गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कन्यादान जैसे महाफल, अन्नदान जैसे महाफल की प्राप्ति और 10,000 साल के तप की प्राप्ति सिर्फ इस वरूथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। और सिर्फ कथा श्रवण करने से, भाव से अगर करेंगे तो 1,000 गाँव के दान करने का फल मिलता है। 1,000 अब कोई अगर ये बोले कि भैया एक ही गऊ लेकर के आओ, उसमें भी कई वैरायटीज़ हैं। अब बोले कि भैया नहीं जर्सी है, जर्सी नहीं चलेगी, ये तो विदेशी ब्रांड है, कपिला गौ लेकर के आओ। सब गायों में उत्तम जो है कपिला गौ, छोटी सी हाइट की जो है, अब मैसूर की तरफ ज़्यादा मिलती हैं। तो आपको मैं बोलूं कि भैया एक ही गाय जो है आप लेकर के हैं कपिला, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगी। और सभी के ऊपर वो कृपा भी नहीं है धन की देवी माँ लक्ष्मी की कि सभी जो है 1,000 गायें जो हैं वो खरीद करके उसको दान कर पाए, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कली काल की कई बार कि भैया अपना तो हमारा परिवार का पूरा पड़ता नहीं, अब गायें कहाँ से लेकर के गए। तो वो राजा महाराजाओं के हिसाब से चीज़ लिखी है, लेकिन फिर भी 1,000 गाँव के दान करने का जो फल मिलता है, जो ये कथा है, इसको सिर्फ श्रवण करने मात्र से 1,000 गाँव का दान का फल मिलता है। और जो आगे किसी को ये सुनवाते हैं, जैसे शेयर करते हैं, आप तो इंटरनेट पे बड़ा आसान हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी, ट्विटर पे, थोड़ा समय लगेगा, ट्विटर पे तो इतनी बड़ी कथा कैसे लिखोगे, तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जो है आप शेयरिंग करते हैं आगे, तो हो सकता है कि जो फल उनको मिला उसमें से कुछ % आपको और मिले। आपने कथा श्रवण की, आपको फल मिला भाव के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। आगे किसी को और सुनवा दिया, शेयर कर दिया, उसने भी सुन लिया, तो उसमें से भी कुछ % फल आपको और प्राप्त होगा, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जो अच्छे काम के निमित्त बन गए, आपके थ्रू को अच्छा काम हो रहा है, उसका फल तो जो है वो आपको भी मिलेगा ना। तो थोड़ा ऐसा सोचिए उस चीज़ को कि कथा खुद श्रवण करने का भी और श्रवण करवाने का भी आगे लाभ मिलता है। और मैं हर बार बोलता हूँ हर एक एकादशी को कि कुछ एक ऐसे महादान हैं, जैसे अभी आगे अब गर्मियाँ आने वाली हैं ना, तैयारी कर लीजिए, थोड़े टाइम बाद जो है निर्जला एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी भी कहीं ना कहीं जो है वो अभी 1-2 मास रुक जाइए, उसके बाद आने वाली है। और हर एक एकादशी को कहीं ना कहीं भगवान ठाकुर जी का पूजन करने का मैं हर बार बात करता हूँ। रात को जागरण करने का अगर कर पाएँ तो, चाहे 12 बजे तक, मध्य रात्रि तक, जो तो पूरा ही सूर्योदय तक कर पाएँ, तो फिर तो भैया ठाकुर जी की पूरी कृपा है और पूरा फल लेने के अधिकारी हो जाते हैं। उसके बाद जैसे आपका जो पारण का विधान बना हुआ है, आगे फिर आप पारण करें व्रत का। और कहीं ना कहीं जो दान का महत्व है, जो मैं पहले बताता आया हूँ, चाहे अन्न का दान है, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, जो घड़ा पानी का उसका दान करने का बहुत गुना फल है।
और ख़ास करके कोई निर्जल स्थल ऐसा है जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता, वहाँ पे जाकर के आप जो है वो व्यवस्था करवा देंगे, फिर तो क्या बात है, फिर तो कहने क्या। और कहीं ना कहीं जो संत हैं, बैरागी है, उनको छाता, जूता, चप्पल, ऐसी ऐसी चीज़ें, जो संत बैरागी जो असली में आपको लगता है कि हाँ भैया सुपात्र हैं। अब ये नहीं कि 50 चप्पलें किसी पहले पड़ी हुई कानून में आप भी देकर कहे महाराज मैं भी दे देती हूँ, मेरी पड़ोसन ने दी थी। दान दीजिए जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो सुपात्र है। कई वेद पाठी ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर लालच अभी भी नहीं, लेकिन जब देखेंगे कि उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे पंखा है, जूता है, छाता है, गर्मी आ रही हैं, तो उन चीज़ों का दान करके आप उनका जो आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए संतों का, बैरागियों का जो असली द्विज हैं, जो असली ब्राह्मण हैं, जो गायत्री के उपासक हैं, माँ गायत्री के उपासक हैं, उनका जब आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, क्या पता आपको परम पिता परमेश्वर क्या दे देंगे। वो आशीर्वाद ही बहुत बड़ी धरा है, बहुत बड़ी धरोहर है अपने आप में। क्योंकि असली संतों का जो कुपात्र है ना, कितना देते रहेंगे, क्योंकि नाम कमाई तो वहाँ है नहीं। तभी तो बोलते हैं ना, हम तो बड़ी सेवा करते हैं, मिल नहीं रहा। लेकिन जो सुपात्र हैं, जो कहीं ना कहीं वेद अध्ययन में लगे हुए हैं, जो अपने धर्म पे, शील पे टिके हुए हैं, वो ब्राह्मण कहीं ना कहीं, या संत बैरागी जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया भगवत कृपा के लिए या भगवत भक्ति के लिए, जब वो आशीर्वाद आपको दे देते हैं, तो क्या पता कहाँ एक ऐसा आशीर्वाद आपको मिल जाए कि जीवन ही चेंज हो जाए। पता लगे, पता नहीं है संत महाराज की क्या कृपा हुई, आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही। संत महाराज की क्या कृपा हुई कि आज सब लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। संत महाराज ने पता नहीं क्या आशीर्वाद दे दिया कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग जो है वो आपका बड़ा आदर भाव करते हैं। तो संतों का, बैरागियों का कई बार एक ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है कि वो आपको फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, कितना ही मिल जाए, प्रभु को कभी मत भूलिए। अहंकार कभी नहीं आना चाहिए कि हाँ हमें तो बड़े हो गए, अब क्या करेंगे भक्ति करके। जिस भक्ति के द्वारा, जिस संत कृपा के द्वारा आपने वो सब कुछ पाया, उसको कभी मत भूलिए। हमेशा याद रखिए, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि हवाई जहाज कितना ही ऊपर उड़ता हुआ जाए, एक ना एक दिन उसको नीचे आना ही पड़ता है। तो जो पहले से ही पृथ्वी पर जो अपने कदम रख करके पक्के पक्के कदम रख के चलते हैं, तो वो उनको क्या डर है कि मैं ऊपर गया नीचे भी आना। कई बार लोग हवा में उड़ जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है, अहंकार हो जाता है कि हाँ हमारे जैसा दूसरा तो कोई है नहीं। और सबसे खतरनाक जो है वो अहंकार माना जाता है। लेकिन उद्देश्य वही होना चाहिए कि कोई संत, बैरागी, महात्मा, कोई ब्राह्मण, कोई द्विज, किसी की सेवा हो जाए। नहीं करनी है कोई बात नहीं, किसी को बुरा मत बोलिए। इस संसार में सबसे मिलिए उधाय, ना जाने किस वेश में तो ही नारायण मिल जाए। क्या पता कहाँ, जैसे राजा मानधाता के ऊपर कृपा होगी कि अंग भी बराबर हो गए, और फिर जाकर के जो स्वर्ग भी प्राप्त हो गया बाद में। तो वही बात है कि क्या पता, पर भक्ति करेंगे तब ना। अब वो भक्ति कर रहे थे राजा मानधाता, कोई मुश्किल पड़ी, याद किया उन्होंने अपने इष्ट को जिनकी तपस्या कर रहे थे, तो आए, मुक्त किया, फिर अंग भी सजीव हो गए। यही तो महात्मा है ना वरुथनी एकादशी कथा का। लेकिन भाव के साथ श्रवण करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। भाव नहीं है, आया राम गया राम, क्योंकि कथा को उससे कुछ सीखिए कि जब हम तपस्या करते हैं सच्चे दिल से, तो इष्ट हमारा साथ देता है। उस इष्ट के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। अब राजा मानधाता को विश्वास ही ना होता कि तपस्या तो करें भगवान विष्णु की, नहीं यार भालू आया तो मैं कोई शस्त्र लेकर इसको मार देता हूँ, पर व्रत ले रखा था, संकल्प किया होता कि अहिंसा नहीं करूँगा, किसी भी जीव की हो जाए, और तपस्या करूँगा। और ये भी विश्वास था कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं, तो भगवान को स्मरण किया, तो भगवान ठाकुर जी ने उस भालू का संहार कर दिया। और फिर कहीं ना कहीं वो मार्ग भी उनको बता दिया कि जाकर के उनको कृपा प्राप्त हो जाए, और कृपा प्राप्त होने के बाद में सारे जो अंग है वो सजीव हो गए। तो ये थी वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। आशा करता हूँ कि आपको कथा अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान ठाकुर जी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके सारे परिवार के ऊपर बनी रहे, और जो भी आपके अच्छे मनोरथ हैं उनको भगवान पूरा करें। क्योंकि जिन्होंने भाव के साथ कथा सुनी है, वो भी अगर राजा मानधाता की तरह भाव करते हुए ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे कि महाराज हमारी भी बेड़ी कहीं ना कहीं कलयुग में फंसी हुई है, या हमें भी ये प्रॉब्लम है, हमारे भी घर में ये कमी है,
तो जब उस भाव के साथ आप ध्यान करेंगे ठाकुर जी का, तो क्यों नहीं आपका भी मनोरथ वो सिद्ध कर देंगे, अगर वैसा भाव होगा जैसा राजा मानधाता का था। तभी तो बनी ना एकादशी का महात्मा है, वरुथनी एकादशी, कृष्ण पक्ष वैशाख मास की। तो प्रयास किया है मैंने अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कथा को कहने का। अलग अलग संतों ने बहुत ही सुंदर प्रारूप से कथाओं को कहा है, मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आपको लगा कि भैया कुछ ना कुछ कमी है, तो मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी जो है ये जो अल्प बुद्धि आपके सामने बैठा है, तो और सुधार करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं जो कि लोक कल्याण से जुड़ा हुआ हो, मानव कल्याण से जुड़ा हुआ हो, उस भगवत चर्चा से जुड़ा हो। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को, यूट्यूब फैमिली को, हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।